आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिक्स के माध्यम से सवालों को हल करेंगे। जैसे ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स के माध्यम से इसको हल करेंगे। जैसे साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है यदि एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच हो। कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है यदि एक्स हमारा 0 से पाई के बीच हो। टेन इन्वर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स होता है यदि एक्स हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच हो। लेकिन यहाँ एक्स जो है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को छोड़ करके सिर्फ उसका वैल्यू बीच का लिया जाता है। उसी तरह हम देखेंगे यदि साइन इन्वर्स माइनस एक्स हो, यदि साइन इन्वर्स माइनस एक्स हो तो हम इसका वैल्यू माइनस साइन इन्वर्स एक्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए। यहाँ पे x हमारा डोमेन है, x हमारा यहाँ डोमेन है जिसको प्रांत भी कहते हैं। उसी तरह कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे जो डोमेन है x हमारा क्या होता है, रियल माइनस 0 को छोड़ के बाकी सब। टेन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इन्वर्स एक्स होता है। यहाँ x हमारा डोमेन, x तुम्हारा रियल नंबर होता है। उसी तरह कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स होता है, जहाँ x हमारा -1 से 1 के बीच होता है। और सेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स होता है, जहाँ x बिलोंग्स टू रियल में से पाई बाई टू को छोड़ करके होता है। उसी प्रकार कॉट इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स होता है, जहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। ठीक है ना। तो ये सब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा हम लोग आज क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। साइन इन्वर्स इक्वल टू √3/2 अभी हम बताए थे, इनडायरेक्ट विधि बताए थे। एक विधि एक स्टेप के द्वारा कैसे बनाते हैं वो बताए थे। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रिक्स के माध्यम से बनाएंगे। ठीक है। यदि साइन इन्वर्स इक्वल टू √3/2 हो तो हम क्या करेंगे, साइन इन्वर्स और √3/2। अब देखेंगे साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है। देखेंगे साइन इन्वर्स √3 किसका होता है, तो हम चाहते हैं कि क्योंकि साइन में √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है, जिसको हम साइन π/3 कहते हैं। ठीक है। तो ये साइन इन्वर्स √3/2 का वैल्यू साइन π/3 होगा। और यहाँ पे देखेंगे π/3 इसके रेंज में आता कि नहीं, तो चूंकि हम जानते हैं कि π/3 -π/2 और π/2 के बीच आता है, π/2 के बीच आता है, इसलिए π/2 चूंकि π/3 माइनस π/2 से π/2 के बीच आता है, इसलिए डायरेक्ट हम साइन इन्वर्स साइन x इक्वल टू हम x अर्थात π/3 लिख देंगे। यही हमारा आंसर होगा। अब जैसे देखेंगे इसी तरह tan इन्वर्स √3 हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये √3 tan में किसका मान होता है, तो हम जानते हैं कि tan इन्वर्स ये √3 किस एंगल के मान के लिए tan में किसका मान √3 होता है। तो tan में चूंकि हम जानते हैं कि tan π/3 अर्थात tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। चूंकि π/3 इसके रेंज में आता है -π/2 से π/2 के बीच होता है, इसलिए इसका डायरेक्ट tan इन्वर्स tan π/3 ट्रिक्स के माध्यम से हम लिख देंगे tan x यहाँ पे π/3 हमारा हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे ट्रिक्स 3 के द्वारा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें कॉस इन्वर्स कॉस 13π/6 कॉस 13π/6। अब हम देखेंगे कि 13π/6 इसके रेंज में आता है कि नहीं, मतलब कि 0 से पाई के बीच आता है कि नहीं। तो ये π/6 का मतलब हुआ 30 में अगर 13 से गुणा करेंगे 13 में तो हमारा आएगा 390 डिग्री। चूंकि इसके रेंज में नहीं है तो इसके रेंज में इसको करेंगे। ठीक है। तो कैसे इसके रेंज में करेंगे, तो कॉस इन्वर्स, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करें 6 दूनी 12, यहाँ पे 2π प्लस π/, इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स कॉस, क्योंकि अब कॉस π/6 इसके रेंज में आता है, π/6 माइनस पाई 0 और पाई के बीच आता है इसका रेंज। तो इसके बीच आया तो इसका मान क्या हो जाएगा, π/6
6 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। अब इसी फॉर्मूले पे इसको बनाएंगे। तो साइन इनवर्स -1/2 माइनस, तो साइन इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 होता है। अब हम देखेंगे कि साइन में किसका मान 1/2 होता है, साइन इनवर्स। हम जानते हैं कि चूंकि साइन में हम ये √π/6 का मान अर्थात साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, और π/6 इसके रेंज में आता है, साइन के रेंज में आता है। और चूंकि π/6 -π/2 और π/2 के रेंज में आता है। ठीक है, इसलिए हम साइन इनवर्स साइन π/6 को हम -π/6 कर देंगे। यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखेंगे cos इनवर्स √3/2 प्लस π/6 को कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब जैसे cos हम जानते हैं चूंकि cos इनवर्स √3/2 है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे cos इनवर्स। अब cos में किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री का मान √3/, 30 डिग्री को रेडियन में हम लिखते हैं π/6 आप प्लस π/6। अब इस फॉर्मूले के द्वारा cos इनवर्स cos π/6 cos इनवर्स हट जाएगा अर्थात π/6 हो जाएगा आप प्लस π/6। तो चूंकि हम जानते हैं कि π/6 का मतलब 30 होता है, तो 30 और 30 कितना होगा, 60 होगा अर्थात cos π/3 हो जाएगा। तो cos π/3 अर्थात cos 60 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/2 होता है। यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखेंगे कि साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि π/2 साइन इनवर्स -√3/, इस सूत्र के अनुसार साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स होता है। उसी तरह इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस अर्थात माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2 का मान क्या होगा। तो साइन इनवर्स हम जानते हैं कि साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है। तो साइन 60 का मतलब हुआ π/3। अब इसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा साइन π/2 अर्थात 90 प्लस π/3। ये साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, π/3 कर देंगे। अब हम जानते हैं चूंकि ये 90 है, ये आपका ये 90 है, ये 60 है, तो हम साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू π/3 लिखेंगे, क्योंकि ये सेकेंड में आता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। अब साइन π/3 का मान अर्थात साइन 60 डिग्री के बाद √3/2 होता है। यही हमारा आंसर हो। अब हम लोग देखेंगे ये सवाल, जिसको हम सवाल ये 2 आर्क साइन 1/2, 3 आर्क tan -1 और 2 आर्क cos -1/2। इसको हम इस आर्क को ही इन्वर्स कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन्वर्स के रूप में कि 2 साइन इन्वर्स 1/2 प्लस 3 tan इन्वर्स -1 और प्लस 2 साइन 2 cos इन्वर्स -1/2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो अब जानते हैं चूंकि 2 साइन इन्वर्स, अब 1/2 किसका मान होता है साइन में, तो साइन में 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है, जिसको हम π/6 कहते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस 3 tan इन्वर्स। तो सबसे पहले कि tan इन्वर्स -1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan इन्वर्स -1 इक्वल टू माइनस tan इन्वर्स x होता है, माइनस tan इन्वर्स 1 होगा। ठीक है ना, 1 अब प्लस ये cos इन्वर्स -1/2 इक्वल टू
2 इंटू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होता है। 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 का मान हम लिखेंगे 2 इंटू पाई बाई 6। इस सूत्र के अनुसार हम पढ़ें साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस टेन इनवर्स 1 टेन 45 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे माइनस टेन इनवर्स टेन 45 टेन पाई बाई 4 का मान 1 होता है। आप प्लस 2 आप पाई अब माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस में 1/2 हमारा कॉस इनवर्स 1 पाई बाई 3 अर्थात कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे, ये कट जाएगा 2 3 6, ये पाई बाई 3 होगा। आप प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 3 माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स, एक्स इसका रेंज के अंदर है ये, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा पाई बाई 4। उसी तरह प्लस 2 ये हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई बाई 3, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 इसका मान होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3, मतलब पाई माइनस पाई बाई 3। अब हम क्या करेंगे कि पाई बाई 3 आप ये प्लस माइनस माइनस ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। आप प्लस ये हो जाएगा हमारा ये 3 एकम 3 एक में 3 एकम 3 में से घटेगा 2 अर्थात 2 इंटू 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा आएगा पाई बाई 3 माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस 2 दूनी 4 पाई बाई 3, तो ये 4 पाई बाई 3 या 5 पाई बाई 3 इक्वल टू 5 पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 4। अब इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को, तो 3 4 का एलसीएम 12 होगा। अब ये हो जाएगा आपका क्या, ये 3 चौके 12 ये 20 पाई होगा, माइनस ये 4 3 12 3 के 9 पाई होगा। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 20 में से 9 गया 11 बटा 12, 11 पाई बटा 12, यही हमारा इसका आंसर होगा।